लेजर हेयर रिमूवल नहीं है, लेजर हेयर रिडक्शन है। लेजर वर्क करता है जहां आपके हार्ड बाल है। तो आपने एक पैकेज ले लिया फुल बॉडी का और अब आपने बैक पे, चेस्ट पे जहां बाल नहीं है वहां पे भी पूरा लेजर चलवा दिया। इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। अंडर आर्म्स बहुत अच्छा एरिया होता है, बिकिनी इज अ वेरी गुड एरिया। कहीं तो बाल छोड़ दो, कहीं ना बाल छोड़ दो। सो यू हैव टू सिलेक्ट द एरियाज। लेजर इज अ वेरी मेडिकल थिंग टू डू। हेलो एंड वेलकम टू ओजस स्किन केयर। मैं हूं आराधना आपके साथ। वैक्सिंग कराने का टाइम नहीं है, हर महीने कौन जाए ब्यूटी पार्लर। तो इसका एक बहुत इजी सा ऑप्शन है अब, और वो है लेजर हेयर रिडक्शन। लेकिन हाउ इट वर्क्स? क्या एक बार कराया और काम हो गया? वेल, सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर सोनी नंदा। डॉक्टर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये जो लेजर हेयर रिडक्शन है, इसके बाद बाल एकदम साफ आएंगे नहीं वापस? ये कॉमनेस्ट क्वेश्चन है जो आता है। Correct. सबको लगता है कि एक सेशन किया और हो गया। यस। तो पहले तो एक सेशन में नहीं होगा, आपको 6 to 8 सेशंस में 60-70% रिडक्शन होती है। सो लेजर हेयर रिमूवल नहीं है, लेजर हेयर रिडक्शन है। इट्स जस्ट रिड्यूस। इट रिड्यूसेस बट सिग्निफिकेंटली। आप देखो, अगर आपके शुरू में 100 बाल थे और अब अगर 15 बाल रह गए तो 15 बाल मैनेज करने तो बहुत ईजी है, यू नो। सो लेजर में आपको सेशंस चाहिए होते हैं, 6 to 8 सेशंस आप मान के चलो। अगर कोई हार्मोनल एरियाज हैं, जैसे अगर आपके लोअर फेस पे है तो उसमें आपको 15-20 सेशन भी चाहिए हो सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे आपने 6 सेशंस किए, 8 सेशंस किए, आपकी ग्रोथ सिग्निफिकेंटली कम हो गई है, तो उसके बाद हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि आप मेंटेनेंस सेशंस कर लो, जो कि आपने साल में 2 बार कर लिया, या अगर किसी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो साल में 3 बार कर लिया। अगर आपने लेज़र किया और उसके बाद आप मेंटेनेंस सेशंस नहीं कर पा रहे हो, नो प्रॉब्लम। आप जो भी पहले करते थे, आप यू कैन गो बैक टू दैट। जैसे आप सिर्फ ट्रिम कर सकते हो, आप एपिलेट कर सकते हो, या आप 2 महीने 3 महीने में एक बार अगर वैक्स कराना चाहते हो वो कर सकते हो। सो वो सारे ऑप्शंस आपके पास है, बट लेजर नीड्स मल्टीपल सेशंस। इज इट पेनफुल? लाइक आजकल तो बोलते हैं पेनलेस है, लेकिन क्या सच में पेन होता है या नहीं होता है? बहुत थोड़ा पेन होता है। तो लेज़र ना, आज से अगर हम देखें 5-7 साल पहले, अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। पहले क्या होता था, लेज़र ऐसे टक टक टक, और अब होता है ऐसे। सो इन मोशन इज द टेक्नोलॉजी। सो आपको एक हीट की सेंसेशन आती है। देखो, नो पेन नो गेन, तो एकदम पेनलेस तो नहीं हो सकता, बट इट इज नॉट पेनफुल पर से, इट इज जस्ट अ हीट सेंसेशन दैट यू गेट। डॉक्टर, किस एज में ये करवाना सही रहता है? क्योंकि जैसे आजकल बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और उनको बुरा लगता है कि लेग्स पर हेयर है, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो क्या उस एज में सेफ है या कोई पर्टिकुलर एज है? सो आराधना, हम पहले बोलते थे कि 16 ईयर्स प्लस। उसके बाद ये आया कि जब आपके साइकिल्स नॉर्मल हो जाएंगे उसके 2 ईयर्स के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ लोग में ऐसे होते हैं जो यंग में ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। अब उतनी ग्रोथ में अगर आप वैक्सिंग करोगे ना, तो एक तो पेनफुल बहुत होगी, दूसरा बाद में दाने आएंगे। तो ये डॉक्टर की डिस्क्रिशन होती है। कुछ केसेस में थोड़ा अर्ली भी स्टार्ट किया जाता है। एंड लेज़र, जैसे मैंने बोला, मल्टीपल सेशंस चाहिए, बट फर्स्ट सेशन से ही आपको बहुत अच्छा डिले ऑफ ग्रोथ दे देगा। तो जैसे सपोजिंग आपका आज लेज़र का सेशन था, तो एक तो 3 हफ्ते पहले तक आप थ्रेड वैक्स प्लक नहीं कर सकते। उसके बाद लेज़र के बाद आप सेकंड सेशन के लिए 4 वीक्स में आओगे, तब आपकी हार्डली कोई ग्रोथ आई होगी, तो हार्डली आपको बीच में कुछ करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो आपका थर्ड सेशन होगा उसमें आप 6 वीक्स के बाद आओगे, फिर 8 वीक्स के बाद आओगे, क्योंकि लेज़र आपकी ग्रोथ को डिले कर देता है, आपके नंबर ऑफ हेयर कम कर देता है, और जो आपके हार्ड बाल होते हैं ना, उनको फाइन कर देता है। आपने फाइन हेयर की बात की, तो फेस के जो हेयर होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, क्या उस पर लेजर वर्क करता है? नहीं। सो लेज़र का ना एंड रिजल्ट इज फाइन हेयर। तो लेज़र वर्क करता है जहाँ आपके हार्ड बाल है, और जो फेस पे बहुत फाइन हेयर है, आजकल बड़ा ट्रेंड है शेव करने का, करेक्ट। मेकअप में अदरवाइज अच्छे नहीं दिखते। करेक्ट। लेकिन ये फाइन हेयर ना एक रीज़न से दिए गए हैं। ये आपकी स्किन को एजिंग से और पिगमेंटेशन से बचाते हैं। तो अगर आपके हार्ड बाल हैं तो जो लेज़र हेयर रिडक्शन होता है, जो हम डायोड लेज़र से करते हैं। अगर आपके बिल्कुल फाइन फर्ज हेयर हैं, प्लीज डोंट टच देम। और कुछ लोग के होते हैं कि बीच के होते हैं, कि हार्ड तो नहीं है बट दिखते हैं बहुत। सो उन केसेस में एक अलग तरीके का लेजर होता है, क्यू स्विच लेजर, जिसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे। सो उसमें दैट इज द लेजर दैट वी यूज। तो आपके अकॉर्डिंग ये फुली सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? ओ, इट्स एब्सोल्युटली सेफ।
So laser, I have been doing laser for the past 25 years, right? So laser में ना हमें multiple sessions ही इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि हमें वो safety margin रखनी होती है. तो हमारी machines की हम 20% पावर भी नहीं यूज़ करते. एंड वॉट आई सीन इज, जैसे अब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों का लेज़र लोग शुरू करते हैं 16-17 ईयर्स में, एंड फिर उनका रिजल्ट देख के मदर्स आती है. तो व्हाट आई हैव सीन इज कि जो रिजल्ट मदर्स को 6 सेशन में आता है, बच्चों को 10 से 12 में आता है, क्योंकि बच्चों की स्किन का एक तो हार्मोनल चेंजेस थोड़ी ज़्यादा हैं, दूसरा उनका अभी रीग्रोथ पोटेंशियल मच हायर है. तो अगर आप नंबर ऑफ सेशंस के लिए अलाइंड है तो लेजर इज अ वेरी वेरी सेफ एंड इफेक्टिव थिंग टू डू. एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है, सपोज आपने 4 सेशन ले लिए हैं और आपको मेंटेनेंस सेशन नहीं लेना है, तो यू कैन कंटिन्यू विद योर वैक्सिंग और व्हाटएवर यू फील. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. इनफैक्ट अगर जैसे पहले आपको हर 2 हफ्ते में थ्रेडिंग करनी पड़ती थी या वैक्सिंग करनी पड़ती थी, तो वो अब आप देखोगे कि आराम से आपके 2 महीने निकल जाते हैं. सो डिले ऑफ ग्रोथ आ गया, नंबर आप देखोगे कि बहुत कम हो गया. तो जब आपकी पूरी ग्रोथ होती है ना, तो एपिलेटर्स आप यूज़ करो, बहुत इरिटेट होता है. लेकिन जब आपकी ग्रोथ बहुत कम हो गई, जैसे 100 बाल थे, अब मे बी आपने 4 ही सेशन किए तो 40-50 बाल रह गए, तो एंड वो भी फाइनर हैं, तो वो आप किसी भी मीन्स से बहुत इजीली रिमूव कर लेंगे और वो आएंगे भी वापस स्लोली. डॉक्टर, फीमेल्स का तो चलो ठीक है, उनको तो लेग्स और हैंड्स में से हटाने हैं, लेकिन मैं यहाँ भी मेल्स की बात करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आजकल शेव्ड चेस्ट का बहुत ट्रेंड है. यस, तो क्या बियर्ड पर और चेस्ट पर डज इट वर्क? इट वर्क्स वेरी वेल. इनफैक्ट बियर्ड शेपिंग इतनी ट्रेंडिंग है एंड लोग उसके लिए रोज़ शेव करते हैं. वही अगर लेज़र किया जाए, नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा चाहिए होते हैं मेल्स में, बिकॉज हेयर फॉलिकल थोड़ा डीपर लोकेटेड होते हैं, तो आपको 12-15 सेशन लगेंगे, बट यू विल गेट द शेप ऑफ योर चॉइस. दूसरा, बाल इतना फाइन हो जाएगा ना, कुछ लोग के ना यहाँ तक बाल होते हैं, अब यहाँ की स्किन इतनी सॉफ्ट है, आप इसको चाहे रोज शेव कर रहे हो, क्योंकि आप लुक तो सबको वही चाहिए, राइट? सो चाहे आप रोज इसको शेव कर रहे हो या आप इसको थ्रेड कर रहे हो या कुछ भी, आपकी स्किन को तो खराब कर ही रहा है. तो लेजर वर्क्स वेरी वेल. एंड दूसरा, टू योर पॉइंट, अब जिम बहुत पॉपुलर है, तो जिम के बाद लोग वो शेव करके Correct. वो करते हैं. एंड हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से पसीना इतना आता है जब आप जिम जाते हो, या अदरवाइज भी मोस्टली लोग स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, पीपल आर गेटिंग हेल्थ कॉन्शियस. तो हर पॉइंट से लेजर वर्क्स वेरी वेल. बट मेन में नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि मेन के एक तो जैसे मैंने बोला फॉलिकल थोड़ा डीप होता है, दूसरा ना मेन में बाल एकदम हार्ड नहीं होता, उनका बाल थोड़ा फाइन होता है, बस डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ नंबर ऑफ सेशंस थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं. बट डेफिनेटली लेजर इज समथिंग विच मैन शुड कंसिडर एंड शुड डू. डॉक्टर, फुल बॉडी लेज़र जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. राइट. डज इट वर्क? मतलब पूरी बॉडी का लेज़र करवाना और उसके बाद उसको मेंटेन करना, और कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और कौन से ऐसे जहाँ पर सबसे कम देखने को मिलेगा आफ्टर गेटिंग फुल बॉडी लेज़र? So there is nothing like a full body laser. You know, लेजर हार्ड बाल पे होता है, फाइन बाल पे नहीं होता. तो आपने एक पैकेज ले लिया फुल बॉडी का, और अब आपने बैक पे, चेस्ट पे जहाँ बाल नहीं है वहाँ पे भी पूरा लेजर चलवा दिया, तो एक तो इतनी हीट चली गई, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन ऑब्वियसली, ठीक है. बट हमारी मेंटालिटी होती है मेरा तो फुल बॉडी है, वैल्यू फॉर मनी. भाई वैल्यू फॉर मनी में ना आप एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे, पिंपल्स आने लग जाएंगे, स्किन जनरली रफ हो जाएगी. अगर आपके फाइन बाल हैं तो वो बस और लंबे लंबे हो जाएंगे, पहले बिना कुछ किए चल रहा था, अब कुछ करना ही पड़ेगा. तो लेजर सिर्फ हार्ड बालों पे किया जाता है. सो अंडर आर्म्स बहुत अच्छा एरिया होता है, बिकिनी इज अ वेरी गुड एरिया, लेग्स इज अ गुड एरिया, लेकिन थाइस पे कुछ लोगों के बहुत फाइन हेयर होते हैं, तो वहाँ आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लेजर करो. स्टमक पे जिस साड़ी पहननी है या देखो फाइन हेयर रहने दो, कहीं तो बाल छोड़ दो. कहीं ना आ जाता है ना, एकदम सब कुछ ही हटा देना आपने. बट कुछ लोगों के स्टमक वगैरह पे ना हार्ड बाल होते हैं, जिनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली लेजर किया जाएगा. सो लेजर हार्ड बाल पे इट वर्क्स वेल. तो आपने फुल बॉडी लेजर की पेमेंट की, पर उसके बाद भी आप पिक करो कि मैं किस किस एरिया का लेजर करूंगी, राइट? मतलब आपके इंटरेस्ट में शुरू में तो आप बहुत खुश हो गए जब लेजर के सेशंस जल्दी जल्दी चल रहे होंगे ना, कि कुछ भी नहीं है, बट बाद में यू वुड बी लाइक ओ गॉड, ये मैंने किया क्या? बिकॉज एक बार पतला पतला लंबा लंबा बाल आ गया तो उसका तो कुछ होना ही नहीं है. ओके. So you have to select the areas. Laser is a very medical thing to do. You know, it's not like कि गए और पूरा वैक्स करा लिया. आप
जो भी आपका प्राइसिंग देखो एक सेपरेट चीज है, हमारे खैर होती नहीं है सेपरेट, लेकिन जो एरियाज आपके जिस पे लेजर हो सकता है वो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। एंड प्लीज आप उन्हीं एरियाज पे करो। मोस्टली तो देखो जहां आप डॉक्टर के साथ करोगे ना वो खुद ही मना कर देगा, बट कुछ जगह ऐसा होता है कि पेशेंट जबरदस्ती करके अपना करवा देता है, एंड सो दैट्स समथिंग दैट यू शुड नॉट डू। सो से नो टू अ फुल बॉडी लेजर। डॉक्टर एक और मैं आपसे लास्ट सवाल करना चाहूँगी, हार्मोनल एरियाज, चिन पे, अपर लिप्स, अगर किसी के यहाँ पर हैं तो अगर इस पे लेजर कराते हैं विल इट वर्क? नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा चाहिए होंगे राधना। एंड अपर लिप मैंने देखा है एक ऐसा एरिया है जिसमें ना लेज़र से लोग जनरली खुश नहीं होते, क्योंकि बाय कन्वेंशन अपर लिप इज़ अ नो हेयर एरिया। ओके, तो वहाँ लेज़र अपर लिप में आपको ऐसा हेल्प करेगा कि आपकी ग्रोथ बहुत डिले हो जाएगी। सो आपको थ्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब जहाँ पे भी आपके हार्ड बाल हैं, जैसे लोअर फेस हो गया, चिन हो गया, इन पे ना अगर आप वैक्स करते रहोगे तो आप देखोगे कि अंडर स्किन ग्रोथ बहुत आ जाती है, वो एरिया पूरा डार्क और पिगमेंटेड लगने लग जाता है। तो लेजर का मेडिकल यूज होता है अंडर स्किन ग्रोथ ठीक करने के लिए, चाहे वो आपके चिन पे हो, चाहे जैसे स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हर बार मैं वैक्स करती हूँ फिर मेरे को दाने आते हैं। तो आप क्यों कर रहे हो? यू शुड डू लेजर इन दीज कंडीशंस। उसमें जो आपका बाल अंदर फंसा हुआ है वो बाहर निकल आएगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, कुछ सेशंस में आपकी पिगमेंटेशन भी कम हो जाएगी, एंड 4-5 सेशंस आपने किए, आपकी अंडर स्किन ग्रोथ इंप्रूव हो गई। उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो वैक्सिंग से ही अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि वैक्सिंग से मेरा टैन निकल जाता है, राइट? correct. तो अगर आपको अच्छा लगता है आप अपने बाल फाइन करा लो, और फिर आपको वैक्सिंग से टैन निकलवाना है, योर कॉल। बट अनदर थिंग विच वी हैव सीन इज, क्योंकि लेजर में हल्की सी हीट दी जाती है, वो स्किन की एंटी एजिंग में भी बहुत हेल्प करता है। मतलब आपकी स्किन वहाँ से ब्राइट हो जाती है, स्किन फर्म हो जाती है, बिकॉज सारी कोलेजन प्रोडक्शन तो हीट से ही होनी है, Correct. एंड यू आर गिविंग अ कंट्रोल्ड हीट। सो टू योर पॉइंट, हार्मोनल एरियाज में लेजर विल वर्क, लेकिन यू विल नीड मल्टीपल सेशंस। पैरेलली आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होगी आपके हार्मोन्स नॉर्मल करने के लिए। एंड इवन अगर आपको ऐसा होना कि आपको साल में 4 या 5 सेशन लेजर के करवाने पड़ रहे फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स, इवन देन इट इज बेटर टू डू लेजर वेयर द हेयर इज हार्ड। ओके, थैंक यू डॉक्टर फॉर शेयरिंग सो मच इन्फॉर्मेशन विद अस। तो गाइज ये थी हमारे साथ डॉक्टर सोनी नंदा, जिन्होंने साफ साफ एकदम स्पष्ट शब्दों में बताया कि देर इज नथिंग लाइक कि आपके शरीर पर बिल्कुल बाल नहीं होंगे, बाल होंगे, आपको सेशंस लेने होंगे, एंड आई होप कि आपके लेजर को लेकर जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी।